मित्रों, आज आपके मन पसंदीदा चैनल मिक्स जीके बाई जीके अग्रवाल सर के माध्यम से बताने जा रहे हैं टोंक फाटक का वह क्षेत्र जहां पर पहले टोंक के लिए बसें इसी फाटक पर होकर जाती थी। पुलिया नहीं थी। रेलवे के ऊपर जो ओवरब्रिज बनाया गया है, जिसे टोंक फाटक पुलिया के नाम से जाना जाता है, वो बाद में बनी। इससे पहले बसें टोंक के लिए यहीं होकर जाती थी। यह आदर्श बाज़ार, यह वह बाज़ार है जो बरकत नगर के नाम से जाना जाता है और यह परकोटे से बाहर एक और पिंक सिटी डेवलप की गई है। चार दीवारी के प्रमुख बाज़ारों की तरह दीपावली पर गुलाबी रंगत में सजे रंग बिरंगी रोशनी में यह जगमगाते बाज़ार, उसी का एक रूप बरकत नगर बाज़ार, जो हेरिटेज रंग व मॉडर्न ढंग का मूर्त रूप है। बाज़ार को विकसित करने में आधुनिकता व हेरिटेज का समावेश बेहतर तरीके से किया गया है। यह हमारे इंजीनियर्स की आधुनिक तकनीकी को प्रयोग करते हुए, लेकिन बरकत नगर के जो मुख्य रोड की चौड़ाई है वो बहुत कम थी। लगभग 2014 में हाई कोर्ट ने बरकत नगर बाज़ार की सड़क को 40 फीट करने के निर्देश दिए थे ताकि आवागमन में असुविधा न हो। साथ ही साथ जो दुकानदार हैं वो अपनी दुकानों को आसानी से संचालित कर सके, जो ग्राहक हैं वो आसानी से अपना सामान का क्रय कर सके, साथ ही साथ जो आवागमन है वो भी बाधित न हो। उसी दौरान बरकत नगर की सड़क 22 से 25 फीट चौड़ी थी। हाईकोर्ट की फटकार के बाद नगर निगम ने महेशनगर फाटक से बरकत नगर तक सड़क को दोनों किनारों पर तोड़फोड़ शुरू की और सड़क जो है वो 22 फीट से 25 फीट चौड़ी के स्थान पर 40 फीट करने का प्रयास किया। हालांकि पहले लोगों के द्वारा, दुकानदारों के द्वारा इसका भारी विरोध किया गया। बाद में लोग अतिक्रमण हटाने के लिए स्वयं ही आगे आ गए। बिल्डिंग लाइन में 2 से 6 फीट तक मकान व दुकान तोड़े गए। निगम को यहाँ 960 मीटर दूरी की सड़क चौड़ी करनी थी, जिसमें पहले चरण में 250 मीटर, दूसरे चरण में 700 मीटर व तीसरे चरण में 960 मीटर की दूरी में अतिक्रमण को हटाया गया। और आज आप देख रहे हैं यह सड़क जो कि लगभग 35 फीट तक चौड़ी हो चुकी है। यह दीपावली की रोशनी जो आप देख रहे हैं, यह मुख्य बाज़ार जिसमें होकर के हम आपको आगे ले चल रहे हैं। आप निरंतर देख रहे हैं बरकत नगर की शानदार रोशनी। यह बरकत नगर जिसका पिन कोड 302015, यहाँ से हवाई अड्डा बहुत ही नज़दीक, मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गांधीनगर रेलवे स्टेशन मात्र 1 किलोमीटर। देख रहे हैं आप ये शानदार रोशनी। क्या दुकान, क्या मकान, चारों ओर रोशनी ही रोशनी, जगमगाहट ही जगमगाहट। आप देख रहे हैं मित्रों जॉकी का शोरूम, और इस तरह से आगे बढ़ते हुए प्रत्येक दुकान जिस पर क्या सजावट दिख रही है। यह समय प्रातःकाल का है, लगभग 5 बजे हैं और लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया है। देखते जा रहे हैं ये दुकानें दीपक ग्रहापूर्ति। आगे बढ़ते हुए रोशनी का नज़ारा देखते हुए
दिन के समय तो यहाँ पर फोटोग्राफी भी बहुत मुश्किल हो जाती। यह इतना भीड़ भरा बाजार रहता है। क्यों न हो भीड़, यहाँ पर छोटे से छोटे सामान से लेकर बड़े से बड़ा सामान आसानी से मिलता है। यहाँ मोबाइलों की मरम्मत से लेकर नए मोबाइल खरीदे जा सकते हैं। यहाँ पर सामान खुदरा से थोक के रूप में मिलता है। आप देख रहे हैं ये अग्रवाल ट्रेडर्स, जिसके ऊपर बने हुए घरों पर क्या शानदार रोशनी, ये शानदार रोशनी दर्शाती है कि कहीं प्रकृति ने पूरी रंग और छटा को ही बिखेर दिया है। नहीं, ये मानवकृत रंगीन छोटे छोटे बल्बों के द्वारा बनाई गई रोशनी, जो दर्शाती है भगवान श्री राम, जिनके आगमन पर प्रत्येक व्यक्ति अपनी खुशी का इजहार किसी न किसी रूप में करता है। और आप उसी के माध्यम से देख रहे हैं ये जगमगाहट, ये सजावट जो कि निजी तौर पर की गई है। यहाँ जो विद्युत है उसका खर्च भी स्वयं के द्वारा किया गया है। यहाँ तक कि आप बरकत नगर में स्कूल देख रहे हैं जो कि KMD पब्लिक स्कूल लाल भवन के नाम से है। यह शानदार, इसका जो प्रवेश द्वार है उसको दर्शाया गया है। आगे देखते हैं, ये सैनी बिल्डर्स पुराने दुकानदार हैं। आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं क्या शानदार दुकानों के सामने टेंट और रोशनी की गई है। ये ज्वेलर्स, ये अग्रवाल प्लास्टिक भंडार, ये फटाका शॉप। मैंने कहा ना कि यहाँ पर हर कुछ तो मिलता है। एक ये ज्वेलर्स, और इसमें कोई दो राय नहीं कि बरकत नगर आदर्श बाजार जयपुर के परकोटे से बाहर एक और पिंक सिटी, वास्तव में एक और पिंक सिटी जो कि आपको नज़र आ रही है। यह तो ऐसा समय है जहाँ पर वीडियो शूट करना संभव हो पा रहा है, अन्यथा दिन के समय यहाँ पर पैर रखने को जगह नहीं, क्योंकि दुकानों के साथ साथ यहाँ प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए कोचिंग और साथ ही साथ किताबें, शैक्षणिक सामग्री, रहने को मकान, ये आप देख रहे हैं महेश नगर का फाटक आ चुका है। यह पूरी 1 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद आपके समक्ष जयपुर से सवाई माधोपुर होते हुए बॉम्बे जाने के लिए ये ट्रेन ट्रैक, ये रेल रूट जो कि अभी कुछ ही दिनों पूर्व विद्युतीकृत हुआ है। ये सामने आप देख रहे हैं पूरा महेश नगर फाटक से लेकर के गोपालपुरा जाने के तक के लिए रोड, यह 80 फीट रोड के नाम से जाना जाता है, यह महेश नगर। अब मैं यहीं से पुनः बरकत नगर के लिए अपनी यात्रा शुरू करता हूँ। आप देख रहे हैं एक एक चीज़ आपको दिखाई जा रही है। ट्रैक सिंगल है लेकिन ब्रॉड गेज है। पुनः बरकत नगर में बरकत नगर चौराहे की तरफ बढ़ते हुए
इस शानदार रोशनी का आनंद लेते हुए अभी भी लोग साइकिल चलाते हुए पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ ईंधन बचाओ। आप देख रहे हैं धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, सूर्योदय होने की तैयारी हो रही है। लोग अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जा रहे हैं। कुछ लोग दूध लेने के लिए जा रहे हैं, कुछ घूमने के लिए जा रहे हैं। कुछ त्योहार के दिन अपने गांव या शहर की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये बरकत नगर वो चौराया जहाँ पहले टेम्पो स्टैंड के नाम से जाना जाता था। यहाँ लक्ष्मी मिष्ठान भंडार से हम चौराहे से आगे बढ़ते हुए प्रातःकाल में कुछ दूध की दुकान खुल चुकी हैं और वो भजन, क्या मनोरम दृश्य, मधुर संगीत। आप देख रहे हैं यह सोनी ज्वेलर्स, एके ज्वेलर्स। क्या शानदार रोशनी, सजावट। ये अल्पना ज्वेलर्स, यह रंगीन रोशनी के साथ आगे बढ़ते हुए बरकत नगर, जिसमें हर प्रकार के सामान की उपलब्धता, मरम्मत कार्य। यहाँ जूते चप्पलों की दुकानों के साथ साथ परचूनी की बड़ी बड़ी दुकानें, फ्लोर मिल्स, मिठाइयों की दुकान, कपड़े की दुकानें, साड़ियाँ, लहंगा कुर्ती, यहाँ तक कि गलियों की सजावट आप देख रहे हैं। ये सजावट राधिका ज्वेलर्स, ये दुकानें जिनके ऊपर लोगों ने सजावट की है। इस तरह से हम बरकत नगर में होकर के पुनः टोंक फाटक की तरफ जा रहे हैं। मित्रों, सजावट के बारे में जानकारी, क्योंकि आप में से कई यहाँ रहकर अपनी प्रतियोगी परीक्षार्थी के रूप में तैयारी कर रहे हैं, कुछ व्यापार कर रहे हैं, कुछ अपने आवास में आराम से जीवन यापन कर रहे हैं। ये दिखाना कि हमारा बरकत नगर का क्षेत्र, जो मिनी पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है और इसे आदर्श बाजार के रूप में लगभग 10 वर्ष पूर्व तैयार किया गया था, और वास्तव में ही तथा नाम तथा गुण, वास्तव में ये एक आदर्श बाजार है। साफ सफाई, यह रोशनी दिखाती है कि लोगों में कितना उत्साह है अपने त्योहार के प्रति। ये बीएल होटल है, जो कि बहुत ही पुरानी होटल, लगभग 22 गलियों में विभक्त, शानदार बसावट। हम आगे बढ़ रहे हैं। मिठाइयों की दुकानें, यहाँ वो किताबों की दुकानें, कन्फेक्शनरी आइटम्स की दुकानें,
ओप्पो और अन्य मोबाइल्स, सैमसंग मोबाइल्स की दुकानें, नए व पुराने भी बेचने की दुकानें, ये फटाका शॉप्स, ड्राई क्लीनर्स, नई और पुरानी किताबों के लिए प्रसिद्ध मेहता बुक डिपो, अंबिका फोटो स्टेट और न जाने कितनी दुकानें जो कि प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए जयपुर में सबसे सस्ती दर पर पुस्तकें उपलब्ध कराती है। नई पुस्तकों के साथ साथ पुरानी पुस्तकें उपलब्ध कराती हैं। यहाँ पर फोटो स्टेट की दर जयपुर में सबसे कम है। यहाँ तक कि यदि लार्ज स्केल में कराएं तो 1 रुपये में 3 कॉपी तक की जाती हैं। टाइपिंग वर्क, पूरे जयपुर में जितनी भी पुस्तकों की आवश्यकता हो थोक में, खुदरा में यहाँ से ली जा सकती हैं, कम रेट में मिलती हैं। इसीलिए यह प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए शैक्षणिक नगर के रूप में भी इसे कहें तो कोई बुराई नहीं होगी, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी इस आदर्श बाजार बरकत नगर के लिए। कॉर्नर में अमित जूस सेंटर, जो कि लोगों को बरबस जूस पीने के लिए आमंत्रित करता है। भाटी होटल होते हुए यह टोंक फाटक, जिसके नज़दीक में रेलवे स्टेशन है, और यह रेलवे स्टेशन मात्र 500 मीटर की दूरी पर है यहाँ से। इवन दीवार तो दोनों तरफ सुरक्षा के लिए खींची गई है, नहीं तो पहले मात्र 100-150 मीटर की दूरी पर ही था ये गांधीनगर रेलवे स्टेशन, जहाँ से दिल्ली जाया जा सकता है। डबल ट्रैक है, यह जयपुर से दिल्ली को जोड़ता है। यह वह टोंक फाटक है जो कि इमरजेंसी के टाइम पर इसे बंद किया गया था और उस समय रेलवे पुलिया का संचालन किया गया था, जिसे टोंक फाटक की पुलिया, और यह वह टोंक फाटक जिससे टोंक के लिए गाड़ियाँ बसें जाती थी। और इसने धीरे धीरे टोंक फाटक के पास में टेलीफोन कॉलोनी, बरकत नगर, महेश नगर बसते चले गए, लेकिन उसी दौरान यहाँ पर लगभग 180 कॉलोनी आज की डेट में बसी हुई हैं। यही वह टोंक फाटक है जिससे आपको सामने टोंक पुलिया नज़र आ रही है। अभी फाटक बंद होने की तैयारी में है। यह पूर्ण रूप से विद्युतीकृत है, विद्युत लाइन है, विद्युत परिपथ से जुड़ा हुआ है। यह बाजार नगर जाने के लिए रास्ता है। अब हम यहाँ से वापस रिटर्न हो रहे हैं। फाटक लग चुका है, डबल ट्रैक है आने और जाने के लिए। अब देख रहे हैं मित्रों, क्या शानदार रोशनी की गई, और आपने वह टोंक फाटक जहाँ पर बिल्कुल समय नहीं मिलता, 24 घंटे रेलगाड़ियों का आना और जाना लगा रहता है। यहाँ जन सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई गई हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये राजकीय रूपा रामपुरा स्कूल है, जो कि लगभग 60 वर्ष पुरानी है। अब गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नाम से दूसरी तरफ यहाँ पर कोचिंग सेंटर्स हैं जिनके ऊपर भारी रोशनी की गई है। ये दुकानें हैं, एक तरफ सरकारी अस्पताल है, दूसरी तरफ लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी है। ये सामने ATM फैसिलिटी है, मनीष भोजनालय है। आगे बढ़ते जाएं तो यहाँ पर बच्चों को रहने के लिए हॉस्टल्स की फैसिलिटी भी है, मंदिर है, हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। फोटो स्टेट की सुविधा उपलब्ध है। आप देख रहे हैं कि ये हमारा टोंक फाटक टेलीफोन कॉलोनी का मंदिर है। यह टोंक फाटक टेलीफोन कॉलोनी और रूपा रामपुरा का संगम क्षेत्र है। ये कॉलोनियाँ हैं जिनमें हर जगह आपको सजावट देखने को मिल रही है। लोगों का भारी उत्साह है। ग्रीनरी के प्रति हर घर के सामने 2 से 4 पौधे लगाए हुए हैं। आपने इस जानकारी को बहुत ही धैर्यपूर्वक सुना व समझा, ना अमूल्य समय प्रदान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।